सोचिए कि हर रोज आप आंख खोलते ही खुद को शक्तिशाली, प्रेरणा से भरा हुआ और नियंत्रण में पाते हैं। हर सुबह नई संभावनाएं लेकर आती है और आपके पास उन्हें साकार करने की चाबी है। क्या होता अगर आप अपने विचार और भावनाओं को इतना प्रभावित कर पाते कि वो आपके सपनों की दुनिया को आकर्षित करने लगे? ये कहानी शुरू होती है समझने से। आपके विचार और भावनाओं का आपके जीव विज्ञान और आपके रियलिटी के परसेप्शन पर क्या असर पड़ता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपके पास वो उपकरण आता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए सिरे से लिखने की शक्ति रखता है ताकि वो आपके इच्छित परिणामों के अनुरूप हो सके। इस कहानी का अगला अध्याय आपको ले चलता है विचारों की दुनिया में, जहां आप सीखेंगे कि कैसे आपके सोचने का तरीका, आपकी भावनाएं, आपकी कृतज्ञता और आपकी मानसिक छवियां आपकी वास्तविकता को निर्मित करते हैं। फिर हम बात करेंगे ध्यान की, जो एक पावरफुल टूल है जो आपको पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपनाने में मदद करता है। और अंत में जब आप इस वीडियो के साथ चलेंगे तो आपको मिलेंगे वो प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स जो आपके जीने के तरीके को बदल देंगे। आपको आपके सीमित विचारों से मुक्त कर आपकी सोच और भावनाओं को आपके सपनों के अनुरूप अलाइन करेंगे। ये सफर न सिर्फ आपको नए नजरिए से रूबरू कराएगा बल्कि आपके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन का दरवाजा भी खोलेगा। चलिए एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू करें। द पावर ऑफ 5 सेकेंड्स। किक इनर्शिया। इतना सुबह 6:30 बजे बोस्टन में सर्दियों की एक अंधेरी सुबह थी। अलार्म की घंटी ने लेखक को झटका दिया। मेल रॉबिन्स आमतौर पर मुस्कुराते हुए सुबह का स्वागत करती थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। बेरोजगार, आर्थिक रूप से परेशान और शराब की समस्या से जूझ रही मेल अक्सर स्नूज बटन दबाती थी, जितना हो सके दिन की शुरुआत को टालने की कोशिश में। पर इस बार वो कुछ और करने वाली थी। स्नूज बटन दबाने की जगह वो पीछे से गिनती शुरू करने लगी। 5, 4, 3, 2, 1। ये ट्रिक है 5 सेकेंड रूल। वो आसान सी लेकिन पावरफुल चीज है जो गलत चीजों को करने की इच्छा से बचाती है। 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हुए रॉबिन्स अपना फोकस आराम से हटाकर एक्शन की तरफ ले गई। इससे वो न सिर्फ बिस्तर से निकली बल्कि वो जिम जाना और अपनी रिज्यूमे अपडेट करना भी बिना देरी किए करने लगी। ये टेक्निक उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो बस इंस्पिरेशन का इंतजार करते रहते हैं। जूलियन रोटर की 1934 वाली लोकासु ऑफ कंट्रोल थ्योरी ये बात हाईलाइट करती है। वो लोग जो ये मानते हैं कि वो अपनी लाइफ कंट्रोल करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। मौके का इंतजार करने की जगह खुद ही मौका बनाना ज्यादा इफेक्टिव है। रॉबिन्स ये दिखाती हैं कि सिर्फ 5 सेकंड की गिनती भी आपको एक्शन लेने और अपनी किस्मत का कंट्रोल लेने की पावर दे सकती है। ये वो चीज है जो वो पावर ऑफ द पुश बोलती हैं। छोटे फैसलों की शक्ति। रोजा पार्क्स से लेकर 5 सेकंड रूल तक। एक ठंडी दिसंबर की रात को 1975 में रोजा पार्क्स ने एक सिटी बस में बैठने का फैसला किया और एक सफेद आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया। यह छोटी सी अवज्ञा भी एक ऐतिहासिक क्षण बन गई जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई में बड़ी हिम्मत का प्रदर्शन थी। यह दिखाता है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। यही दर्शन 5 सेकंड रूल को प्रभावी बनाता है। 5 तक उल्टी गिनती करने से कोई नाटकीय जीवन शैली में परिवर्तन नहीं होता, मगर यह आपको साहसी बनने की दिशा में धकेल सकता है। रोजा पार्क्स के कदम ने इतिहास बदलने वाले एक और छोटे फैसले की दिशा तय की। पार्क्स की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद लोगों ने भेदभावपूर्ण बसों का बहिष्कार करने का आयोजन किया और उन्होंने एक 26 साल के प्रचारक को अपने विरोध की आवाज बनाने का फैसला किया। ये प्रचारक बाद में लिखेंगे, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का समय नहीं मिला। शायद अगर मिलता तो मैं नामांकन से इनकार कर देता। उस प्रचारक का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, पार्क्स और किंग। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को साहसी नहीं मानते थे। उनका स्वभाव अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नहीं था। फिर भी उन्होंने यही किया। दोनों ने ऐसे क्षण का सामना किया जब उनके स्वभाव और विश्वास तथा लक्ष्य आपस में टकराए और उन्होंने पुश की शक्ति महसूस की। हम में से ज्यादातर लोग सुरक्षित रहने और साहसी न बनने का स्वभाव रखते हैं, लेकिन 5 सेकंड रूल हमें बस इतना समय देता है कि हम उस दिशा में कदम बढ़ा सकें जो हमें जीवन के अवसर खोले। हर दिन आपको महानता की ओर बढ़ने या सुरक्षित और मामूली दिनचर्या में रहने का मौका देता है। यदि आप एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको 5 सेकंड लगेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। इतिहास के महान लोगों को अपने से अलग देखने की कोई जरूरत नहीं है। रोजा पार्क्स एक शर्मीली और अंतर्मुखी महिला थी और डॉ किंग को आत्मसंदेह था। उन्होंने बस इन भयों को पार किया और आप भी कर सकते हैं। पल को अपनाना।
5 सेकंड का नियम एक्शन में। अगर आप अपने साथियों की आपके बारे में सोच बदलना चाहते हैं तो बस एक मीटिंग में हाथ उठाकर अपने विचार व्यक्त करें। किसी के दिन में खुशी भरने के लिए उनकी तारीफ करना ही काफी है। ये सब करने के लिए आपको बस एक निर्णय लेना होता है जो आप हमेशा आज नहीं तो कल करने की सोच से टाल सकते हैं। आखिर में यही आपकी जिंदगी की कहानी बन सकती है, हमेशा सही पल का इंतजार करते हुए। तो क्यों ना आज ही वो पल बन जाए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। 5 सेकंड का नियम वो टूल हो सकता है जो आपको हमेशा से करना चाहते थे। वो निर्णय लेने में मदद करे। कोई भी सपने में यह नहीं सोचता कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं, जबकि हो सकता है कि हमारा परफेक्ट सिनेरियो कभी ना आए। हाल ही में हुई एक सर्वे के मुताबिक 85% प्रोफेशनल सर्विस एम्प्लॉइज अपने मैनेजर्स को फीडबैक नहीं दे रहे क्योंकि सही समय नहीं है। स्टीव वॉजनियाक, एप्पल के सह संस्थापक, जब उन्हें और स्टीव जॉब्स को 1977 में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग की पेशकश की गई तो अनसर्टेनिटी से घिरे हुए थे। वॉजनियाक कुछ समय तक रुकने की सोच रहे थे और अपनी रोजमर्रा की नौकरी छोड़ने को लेकर चिंतित थे, जब तक कि उनके दोस्त उन्हें इस कदम उठाने के लिए नहीं मान लेते। वॉजनियाक ने उन इनामों का आनंद लिया जो दुनिया उन लोगों को देती है जो इंतजार का खेल नहीं खेलते। लेखिका E.L. जेम्स ने 50 शेड्स ऑफ ग्रे ट्रिलॉजी लिखने से पहले किसी फायदेमंद पब्लिशिंग डील का इंतजार नहीं किया। एक कामकाजी मां के रूप में उन्होंने जुनून के साथ अपना अवसर खुद बनाया और अपने खाली समय में लिखी गई किताब को स्वयं प्रकाशित किया। 50 शेड्स ऑफ ग्रे ने सिर्फ 4 दिनों में 1 मिलियन प्रतियां बेची, लेकिन यह कभी नहीं होता अगर उन्होंने पहल कदम नहीं उठाया होता। सीमाओं को पार करना, 5 सेकंड का नियम एक्शन में। बहुत से लोग प्रोफेशनल एथलीटों को बहुत प्रेरणा देने वाला मानते हैं और यह सही भी है। एथलीट हमें दिखाते हैं कि जब आप अपने दिमाग और शरीर को कड़ी ट्रेनिंग और अभ्यास में लगाते हैं तो क्या संभव हो सकता है। कुछ प्रो एथलीट तो लगभग अमानवीय प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी यह क्षमता कि वे अधिकांश लोगों की शारीरिक सीमाओं को पार कर जाते हैं एक साधारण लक्षण से निर्धारित होती है। थक कर चूर होने के बावजूद एक एथलीट इस भावना से अलग हो सकता है और दौड़ना, तैरना या साइकिल चलाना जारी रख सकता है। एथलीट जानते हैं कि भावनाएं केवल सुझाव हैं और कभी-कभी इन सुझावों को अनदेखा करना बेहतर होता है, खासकर जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश कर रहे हों। यह एक अच्छा सबक है जिसे हमें दिल से समझना चाहिए, क्योंकि अधिकांश समय हम अपने फैसले भावनाओं के आधार पर करते हैं, न कि लक्ष्य उन्मुख तार्किकता के आधार पर। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो दमासियो के अनुसार हमारी भावनाएं हमारे फैसलों का 95% निर्णय करती हैं। इसलिए सोचकर कार्य करना के बजाय हम महसूस करके कार्य करते हैं। दमासियो की शोध में दिमागी नुकसान से प्रभावित लोग शामिल थे जो भावनाओं का अनुभव नहीं कर सकते थे। यद्यपि वे किसी भी विकल्प के पक्ष और विपक्ष गिन सकते थे, वे फैसला नहीं कर सकते थे। दमासियो का मानना था कि मनुष्य सोचने वाली मशीनें जो महसूस करती हैं नहीं, बल्कि महसूस करने वाली मशीनें जो सोचती हैं। इस समझ के साथ कि आपकी भावनाओं का आपके विकल्पों पर कितना अधिकार है, आप 5 सेकंड नियम का उपयोग कर सकते हैं। अपने डर और चिंताओं को आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकने के बजाय अपने आप को पकड़ लीजिए और 5 सेकंड में वह निर्णय लीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। यही को मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के रूप में जाना जाता है, जिसका वर्णन अरस्तु ने अच्छा करो, अच्छा बनो के रूप में किया था। दूसरे शब्दों में, आपको अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, इसमें बदलाव करने से पहले आपको अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा। 5 सेकंड का नियम इसलिए इतना उपयोगी है क्योंकि यह बस यही करता है। यह आपके व्यवहार में बदलाव लाता है और आपको मनोवैज्ञानिक बाधाओं को पार करने की हिम्मत देता है। टेक्नोलॉजी की विडंबना। 5 सेकंड का समाधान आज के आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट का एक विरोधाभास है। इन्हें हमारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अक्सर ये हमें विचलित करते हैं और हमारी विलंब की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन मासूम विलंब और विनाशकारी विलंब में एक अंतर है। जब हम काम को टालना शुरू करते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी, तो यह विनाशकारी विलंब है। विशेषज्ञों का पहले यह विचार था कि सारी विलंब समय प्रबंधन की कमी और इच्छा शक्ति या उचित आत्म अनुशासन की कमी के कारण होती है। लेकिन अब यह समझ में आया है कि विलंब सिर्फ आलस्य नहीं है, बल्कि यह तनाव से निपटने के तरीके का एक साइड इफेक्ट भी है। टिमोथी पिचेल, कार्लटन विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान प्रोफेसर के अनुसार, विलंब हमारी शक्तिशाली अवचेतन इच्छा से उत्पन्न होता है जो तुरंत संतुष्टि चाहता है।
क्योंकि विलंब तुरंत, हालांकि अस्थायी, राहत प्रदान करता है जीवन के तनाव से, हम इस तरफ बार बार आकर्षित होते हैं। हम जिस तनाव से बचना चाहते हैं वह सिर्फ डेडलाइन को पूरा करने तक सीमित नहीं है। ज्यादातर हम पैसों या रिश्तों की समस्याओं का सामना करते हैं जो हमारे ऊपर मंडराती रहती हैं। यह जीवन का एक तथ्य है। तो नए जूतों की खरीदारी करके जिंदगी को थोड़ा सा पॉज देने का ये एक तरीका है, बस थोड़ी देर के लिए दबाव कम करने के लिए। विलंब की प्रलोभन को दूर करने के लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग करें। इसे अपनी नई स्वस्थ आदत बनाएं। जैसे कि डॉ पिचेल कहते हैं, बस शुरू करो, यही सबसे अच्छा तरीका है किसी काम को पूरा करने का। इसलिए जब आपको विलंब करने या कुछ और करने की इच्छा होने लगे, उसी समय 5 सेकंड नियम शुरू करें। जब आप इस नियम का उपयोग इस उद्देश्य के लिए शुरू करते हैं तो आप तुरंत अपनी नियंत्रण की स्थिति को सुधारने लगते हैं। आखिरकार विलंब बस अपने आप पर से नियंत्रण छोड़ने का एक तरीका है। इसके बजाय काउंटडाउन शुरू करें और अपनी जिंदगी पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करें। ओवरकमिंग वरी विद द 5 सेकंड रूल। हम सब क्यों इतना चिंता करते हैं, इसका कोई बड़ा राज नहीं है। बचपन से ज्यादातर हमें हमेशा चिंता करने के लिए सिखाया गया था। जब हमारे ओवरली कंसर्न पेरेंट्स हमें संभल के और कोट पहनो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी जैसे बातें करते थे। इसका परिणाम यह हुआ है कि हम वयस्क बनकर भी उन चीजों की चिंता में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सच तो ये है, हम इस सब छोटी छोटी बातों की चिंता में बिताए गए समय का पछतावा करेंगे। डीआर कार्ल पिल्लेमर, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 10 सालों से अधिक समय तक 8,200 से ज्यादा सीनियर सिटीजन के साथ जीवन के अर्थ पर चर्चा की है। इन बातचीतों से एक बात साफ हो गई है, ज्यादातर सीनियर सिटीजन मानते हैं कि उन्होंने चिंता में बहुत समय बर्बाद किया है। जीवन बहुत कीमती है कि इसे डर और चिंता में बिताया जाए, इसलिए एक और मिनट पछतावाने से पहले 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जिएं। अपने मूड पर ध्यान दें और जब आपको लगे कि आपका मन चिंता की तरफ जा रहा है तो शांत चित्त से 5 तक उलटी गिनती करें ताकि आप अपने आप पर फिर से कंट्रोल पा सकें। जैसे ही आप 1 तक पहुंचते हैं, अपने आप से यह 2 सवाल पूछें। इस पल में मैं किस चीज के लिए आभारी हूँ और मैं क्या याद रखना चाहता हूँ। इन सवालों के जवाब देने से आपकी ध्यान चिंता से हटकर जीवन के अधिक अपलिफ्टिंग और सकारात्मक पहलुओं की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। याद रखें, जीवन के सच में महत्वपूर्ण और कीमती हिस्से होते हैं, जैसे आपके रिश्ते और आप जो काम कर रहे हैं। तो 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा चित्रा याद दिलाएं। किसी भी दिए गए पल में चिंता करने लायक चीज़ों की तुलना में आभारी होने लायक चीज़ों की संख्या अधिक होती है। एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ विद द 5 सेकंड रूल। इन वीडियो में मुख्य संदेश यह है कि पत्थर में कुछ भी सेट नहीं है। आपकी आदतें, मानसिकता और व्यक्तित्व लक्षण लचीले हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेते हैं तो आपका जीवन बेहतर के लिए बदलना शुरू हो सकता है। इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 सेकंड के नियम का उपयोग करें। एक सरल उपकरण जो आपको 5 से नीचे गिनकर अपनी डिफ़ॉल्ट प्रतिक्रियाओं को समायोजित करने में मदद करता है। ये छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कार्य गहराई से प्रभावित कर सकता है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं, अंततः आप कौन हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं।